अगर आपने भी इस साल नीट यूजी 2026 की परीक्षा पास की है और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। इस मीटिंग का मुख्य मकसद काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट के आधार पर चलाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस बार छात्रों को किसी भी तरह की तकनीकी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए आईटी और साइबर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े और राहत भरे बदलाव की, वन टाइम फिजिकल रिपोर्टिंग सिस्टम। पहले छात्रों को हर राउंड में कॉलेज के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नई व्यवस्था के तहत सीटें मिलने पर आपके पास फ्रीजिंग और फ्लोटिंग का विकल्प होगा। अगर आप सीट फ्रीज करते हैं तो आपको तय समय पर कॉलेज जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे और फीस जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप बेहतर सीट के लिए फ्लोट का विकल्प चुनते हैं तो आपको बार बार कॉलेज भागने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही दस्तावेज सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। ये अपग्रेड सुविधा तीसरे राउंड तक उपलब्ध रहेगी। इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया में कई और स्मार्ट बदलाव किए गए हैं। पहला, ऑनलाइन इस्तीफा। अब नियमों के दायरे में रहते हुए आप एमसीसी पोर्टल से ही अपनी सीट से ऑनलाइन रिजाइन कर सकेंगे, जिसके लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, दिव्यांगता मूल्यांकन। दिव्यांग छात्रों के लिए मूल्यांकन केंद्रों की संख्या 16 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। साथ ही मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट को अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कहा जाएगा और फैसले से असंतुष्ट होने पर अपीलीय बोर्ड में अपील भी किया जा सकता है। तीसरा, एनआरआई कोटा। एनआरआई श्रेणी के दाखिले की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। अब सारे डॉक्यूमेंट सीधे एमसीसी पोर्टल पर अपलोड होंगे और ईमेल भेजने की पुरानी प्रथा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। छात्रों की सुरक्षा और मदद के लिए सरकार ने कमर कस ली है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी कि एनआईसी के साथ मिलकर मजबूत साइबर सुरक्षा और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। किसी भी तरह की दुविधा या समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे चलने वाली टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-102-7637 शुरू की गई है। पोर्टल पर द्विभाषी जानकारी, गाइडेंस वीडियो और एफएक्यू की सुविधा भी दी गई है। जैसा कि एनटीए ने 16 जुलाई को ही नीट यूजी 2026 के नतीजे घोषित कर दिए थे, अब एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह है कि काउंसलिंग शुरू होने से पहले इन सभी नए नियमों और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लें और सिर्फ आधिकारिक एमसीसी पोर्टल पर ही नजर बनाए रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।